मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हार्ट की सर्जरी के दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर सवाल उठे क्योंकि जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो खुद को एक मशहूर ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट बताता था। उसने सबको अपना नाम डॉक्टर एन जॉन कैम बता रखा था। जांच हुई तो पता चला कि ये डॉक्टर साहब असली डॉक्टर हैं ही नहीं। आरोपी ने नकली नाम और पहचान के जरिए अपना काम जमा लिया था, नौकरी भी पा ली थी। पता चला कि उसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस फर्जी डॉक्टर के बारे में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। आरोप है कि नरेंद्र ने 1990 के दशक में अपना नाम बदलने की कोशिश की थी, यहां तक कि उसने कागजों पर एक नकली परिवार भी दिखाया था। आरोपी को लेकर एक और दावा किया गया है कि उसने 2006 में छत्तीसगढ़ के एक पूर्व विधानसभा स्पीकर का इलाज किया था। सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई थी। अब जांच अधिकारी इस दावे की सच्चाई का पता लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने पश्चिम बंगाल के एक विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री ली है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसने पुडुचेरी की एक यूनिवर्सिटी के नाम पर MD की जाली डिग्री बनाई है। आपको बता दें, नरेंद्र पर यह भी आरोप है कि उसने दमोह के मिशनरी अस्पताल में जालसाजी के जरिए नौकरी प्राप्त की। आरोपी पर संदेह तब हुआ जब उस अस्पताल में संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ अभिभावकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन के पहले इस डॉक्टर को नर्वस होते देखा था। दमोह जिले की जांच टीम ने अस्पताल के सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। जब जांच हुई तो पता चला है कि डॉक्टर का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। हैदराबाद में उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि आरोपी ने दावा किया है कि वो 1999 में लंदन गया था, वहां से एक मेडिकल कोर्स किया, लेकिन उसके जरिए वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने MD की जाली डिग्री बनाई। जो ये आरोपी डॉक्टर है उसने कुछ अपने स्टेटमेंट में बातें बताई हैं जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ उसका नाम वो नरेंद्र यादव बता रहा है और उसने 1991 में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS करना बताया है और उस संबंध में वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने उपलब्ध कराए हैं। पर अभी हमारा ये प्राइमरी फोकस है कि हम इसकी आइडेंटिटी क्लियर कर लें कि ये व्यक्ति नरेंद्र यादव है कि नहीं। सेकेंडरी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ से उसकी डिग्री के बारे में भी हम पता कर रहे हैं और भी कई चीज़ें जो तस्दीक कराएंगे कि ये व्यक्ति वो है कि नहीं, इसने वहाँ वो कोर्स किया है कि नहीं किया, उस पर भी काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसके बाद की इसकी डिग्रीज़ हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो इसने भारत के बाहर से करने का बताया है। उनका सत्यापन भी हम इन प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। उसके बाद जो जिन कोर्सेज़ को करके इसको पात्रता मिली है यहाँ प्रैक्टिस करने की, उस संबंध में भी हम पत्राचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जिन कोर्सेज के बारे में बता रहा है उनके भारत में उनकी पात्रता है कि नहीं है और वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर लागू होती है कि नहीं लागू होती है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट से मिली 5 दिनों की रिमांड पर पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की जांच की है। मोबाइल में कई फोटोशॉप और फर्जी दस्तावेज बनाने वाली ऐप्स मिले हैं। इससे शक गहरा गया है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इन ऐप्स के जरिए ही डॉक्टर ने फर्जी डिग्रियां तैयार की हों। सोमवंशी ने आगे बताया कि 1999 में ही उसने अपना नाम बदलकर प्रोफेसर जॉन कैम रखने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका। आरोपी भारतीय लोगों के बीच सम्मान और नौकरी के बेहतर मौके पाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान बदली और अंग्रेजी ईसाई नाम रखने की कोशिश की। आपको बता दें, 9 अप्रैल को असली डॉक्टर कैम ने एक्सप्रेस को बताया कि करीब 5 साल पहले उन्हें अपनी पहचान चोरी होने का पता चला था। इससे वो बहुत परेशान हुए थे। पुलिस ने आरोपी के हवाले से बताया है कि साल 2004 में लंदन से लौटने के बाद उसने दिल्ली के कई अस्पतालों में काम किया। फिर एक कोर्स के लिए वो शिकागो गया, वापस आकर हैदराबाद में प्रैक्टिस करने लगा। फिर 2010 के आसपास एक और कोर्स के लिए वो जर्मनी के नूर्नबर्ग में गया। इसके बाद वो 2013 के आसपास भारत लौटा। पुलिस ने यह भी बताया है कि इसी समय भारतीय चिकित्सा संघ ने आरोपी पर प्रतिबंध लगा दिया था। नोएडा में उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ था।
बैन होने के बाद उसने खुद की एक कंपनी शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने अपना नाम बदलने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद उसने एन जॉन कैम नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना लिया और पोस्ट करना शुरू किया। साल 2023 के एक पोस्ट में उसने लिखा कि फ्रांस में हो रहे दंगों को कंट्रोल करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा जाना चाहिए। इस पोस्ट को सीएम के अकाउंट से रीट्वीट कर दिया गया। फिर तो इसकी चर्चा खूब होने लगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुछ महीनों तक अस्पतालों में काम करता था और फिर नौकरी छोड़कर दूसरे शहर चला जाता था। साल 2019 में यादव को चेन्नई के पास से गिरफ्तार किया गया था। एक निजी अस्पताल के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उसने उनका वेतन रोक दिया है। इस मामले में एक महिला को सह आरोपी बनाया गया था। आरोपी ने उस महिला को अपनी पत्नी बताया था। उस महिला की भी खोज की जा रही है। फिलहाल वो फरार है। एसपी सोमवंशी ने कहा है कि उस महिला ने कभी नरेंद्र से शादी नहीं की। फिलहाल वो यूके में है। नरेंद्र की कोई पत्नी या बच्चा नहीं है। ये सभी दावे जाली दस्तावेजों पर आधारित हैं। अब आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ में भी प्रैक्टिस की थी। वहीं उसने राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला का भी इलाज किया था। उनके परिवार के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोटा विधानसभा से तत्कालीन विधायक शुक्ला का 2006 में बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज हुआ था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने 2 घंटों तक सर्जरी की, लेकिन वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। 18 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें उस वक्त ही पता चल गया था कि गलत सर्जरी की गई है, लेकिन उन्हें अस्पताल पर पूरा भरोसा था। शुक्ला के सबसे छोटे बेटे प्रदीप बताते हैं कि उनके परिवार ने अब जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। 2 तारीख को इनका अपोलो में ऑपरेशन हुआ। लगभग 1-1.5 घंटे तक इसने ऑपरेशन किया और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद शाम ढलते ढलते ये खबर आई कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन है, अब तब जान जाने का डर है। बिल्कुल दहशत में आ गए और आईसीयू में तो थे ही। उनको तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और उसके बाद वो 18 दिन तक अपोलो अस्पताल के वेंटिलेटर पे रहे। और 20 अगस्त की बात है, सुबह सुबह उनको निकाल के आईसीयू से, वेंटिलेटर से सेमी आईसीयू में लाया गया। 18 दिन में कोई सुधार वगैरह नहीं हुआ था, या इन लोग थक गए थे इलाज करते करते। और जैसे ही उनको लाया गया आईसीयू में, सेमी आईसीयू में, वार्ड में, वहाँ उनकी सांसें थम गई। तो वो मेरे को लगता है कि कृत्रिम तरीके से वेंटिलेटर पे जीवित थे, बाहर आते ही चले गए। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस समय यहाँ था। इस पूरे प्रकरण में जवाबदारी अपोलो प्रबंधन की है, उस डॉक्टर की है जो फर्जी था। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माने सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिनों का समय दिया गया है। वहीं अस्पताल ने भी कहा है कि उन्हें नोटिस मिला है और वो इस पर अपना जवाब देंगे। इस अस्पताल में आरोपी नरेंद्र ने कई और लोगों का भी इलाज किया था। इस खबर को लिखा है मेरे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।